अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। जब हमारे घर के बुजुर्ग 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं तो उनकी ज़रूरियात और सेहत का ख्याल रखना हमारे लिए एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है। ये उम्र ऐसी है जब जिस्म में ताकत कम होने लगती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी यह बातें उतनी ही अहमियत रखती हैं, खास तौर पर जब यहाँ की मेडिकल सिस्टम और लाइफस्टाइल हमारी देसी तहजीब से अलग है। इस उम्र में बुजुर्गों को सिर्फ दवा और डॉक्टर के चेकअप की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें मोहब्बत भरी देखभाल, सही ग़िज़ा, मुंतज़िम एक्सरसाइज और दिलचस्पी के काम देने की भी ज़रूरत होती है। जब हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं तो हम उनकी इज्जत और खिदमत कर रहे होते हैं, जो हमारे दीन और तहजीब का हिस्सा है। प्रोफेट मोहम्मद PBUH ने फरमाया है कि बुजुर्गों का एहतराम करना अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। इस मुकम्मल गाइड में हम उन तमाम अहमियत भरी बातों को डिटेल में समझेंगे जो 60 साल के बाद बुजुर्गों की देखभाल में मदद कर सकती हैं। सेहत की देखभाल से लेकर खाने पीने की आदत तक, ज़रूरी कागजात से लेकर उनकी खुशी और सुकून तक, हर पहलू को हम कवर करेंगे। यह मालूमात अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले फैमिलीज के लिए खास तौर पर मुफीद साबित होगी। चैप्टर 1, सेहत का ख्याल, रेगुलर चेकअप्स और बीमारियों से बचाव। 7 साल की उम्र के बाद सेहत का ख्याल रखना सबसे पहली और अहम ज़रूरत है। इस उम्र में जिस्म में कई तरह की तब्दीलियां आती हैं जो बीमारियों की वजह बन सकती हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स इस उम्र के बुजुर्गों के लिए फ़र्ज की तरह हैं। ज़रूरी मेडिकल चेकअप्स हर साल कम आज कम 2 दफ़ा डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए। इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और किडनी फंक्शन टेस्ट शामिल हैं। अमेरिका में मेडिकेयर इस उम्र के बुजुर्गों को फ्री एनुअल वेलनेस विजिट्स की सुविधा देता है, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। इस फैसिलिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां इस उम्र में आम हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में 60 साल से ऊपर के 50% बुजुर्गों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसलिए मंथली ब्लड प्रेशर चेक करना और डॉक्टर की दी हुई दवा वक्त पर लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर भी रेगुलर चेक करवानी चाहिए, खास तौर पर अगर फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो। आंखों और कानों की देखभाल। 60 के बाद नज़र कमज़ोर होना और सुनने में दिक्कत होना आम बात है। हर साल आई चेकअप ज़रूर करवाएं। कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा और मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसे मसाइल इस उम्र में बढ़ जाते हैं। अगर वक्त पर इनका पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। अमेरिका में मेडिकेयर पार्ट B आई एग्जाम्स को कवर करता है अगर आपको डायबिटीज़ या दूसरी आई प्रॉब्लम्स का रिस्क हो। सुनने की ताकत की भी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। हीयरिंग एड्स की ज़रूरत हो तो डॉक्टर की मशवरे से ज़रूर लगवाएं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सुनाई न देने से बुजुर्ग लोग तन्हाई महसूस करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हड्डियों की मजबूती। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना इस उम्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पर खवातीन में। कैल्शियम और विटामिन D की कमी हड्डियां को नाजुक बना देती है, जिससे गिर जाने पर हड्डी टूट सकती है। बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हड्डियां कितनी मजबूत हैं। डॉक्टर की मशवरे से कैल्शियम और विटामिन D की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। धूप में बैठकर भी विटामिन D मिलता है, मगर अमेरिका के सर्द मौसम में यह मुश्किल हो जाता है, इसलिए सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं। दूध, दही, पनीर और हरियाली वाली सब्जियां कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। दिल की सेहत। दिल की बीमारियां 60 के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा इस उम्र में बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना और स्मोकिंग से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बुजुर्ग को चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ या बैठते वक्त दिल की धड़कन तेज होना जैसे सिम्टम्स हों तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एस्पिरिन या दूसरी ब्लड थिनिंग मेडिसिन डॉक्टर ने दी हों तो डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। स्ट्रेस से बचना भी दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। नमाज, जिक्र और कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है और स्ट्रेस कम करता है। कैंसर स्क्रीनिंग। इस उम्र में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राम खवातीन के लिए, प्रोस्टेट एग्जाम मर्दों के लिए और स्किन कैंसर स्क्रीनिंग रेगुलर करवानी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन से कैंसर का इलाज मुमकिन है।
मेडिकेयर इन स्क्रीनिंग्स को कवर करता है, तो जरूर इन टेस्ट्स करवाएं। चैप्टर 2 गीजा और न्यूट्रिशन। सही खाना सेहत की बुनियाद। 60 साल के बाद जिस्म को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, मगर एपेटाइट कम हो जाती है। इसलिए जो भी खाएं वो न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड होना चाहिए। देसी खाने को हेल्थी तरीके से बनाना सीखना जरूरी है। प्रोटीन की अहमियत। बुजुर्गों को डेली 1.2 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट की जरूरत होती है। प्रोटीन मसल्स को मजबूत रखता है और जिस्म की टूट-फूट की मरम्मत करता है। दाल, मुर्ग, मछली, अंडे और दूध अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। वेजिटेरियंस के लिए चाना, रजमा, मूंग और टोफू अच्छे ऑप्शंस हैं। अमेरिका में ताज़ा मछली आसानी से मिल जाती है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होती है। समन और टूना दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हफ्ते में कम से कम 2 दफा मछली जरूर खानी चाहिए। फाइबर और हाजम। 60 के बाद हजमा कमजोर हो जाता है और कब्ज की शिकायत आम हो जाती है। फाइबर से भरपूर चीजें खाना बहुत जरूरी है। सबूत अनाज की रोटी, ब्राउन राइस, ओट्स, सब्जियां और फल फाइबर के अच्छे सोर्सेज हैं। डेली कम से कम 25-30 ग्राम्स फाइबर लेना चाहिए। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, दिन में 8-10 ग्लास। डिहाइड्रेशन बुजुर्गों में आम प्रॉब्लम है जो किडनी और डाइजेशन को अफेक्ट करती है। सुबह उठते ही और हर खाने से पहले पानी पीने की आदत डालें। नमक और चीनी कम करें। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से बचने के लिए नमक और चीनी की मिकदार कम करनी होगी। देसी खाने में अक्सर ज्यादा नमक और घी होता है। खाने को कम ऑयल में पकाएं और ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल यूज करें जो सेहत के लिए बेहतर हैं। मिठाई और मीठी चीजें बिल्कुल बैंड करने की जरूरत नहीं, मगर मिकदार कंट्रोल में रखें। शुगर फ्री ऑप्शंस ट्राई करें। गुड़ या शहद भी कंट्रोल्ड क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की जरूरत बढ़ जाती है। डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। फल और सब्जियां बहुत ज्यादा खाएं। रंग बिरंगी सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं। केला पोटेशियम से भरपूर है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हरियाली वाली सब्जियां जैसे पालक और मेथी आयरन और कैल्शियम देती हैं। गाजर, टमाटर और लाल शिमला मिर्च विटामिन ए से मालामाल हैं जो आंखें मजबूत करती हैं। खाने का वक्त और पोर्शन साइज। छोटे छोटे पोर्शंस में दिन में 5-6 दफा खाना बेहतर है 1 या 2 दफा भारी खाना खाने से। इससे हजमा अच्छा रहता है और ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल रहता है। रात का खाना हल्का होना चाहिए और सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खत्म कर लेना चाहिए। अमेरिका में रेडीमेड और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा हैं, मगर इनसे बचें। घर का ताज़ा खाना हमेशा बेहतर है। मील प्रेप करके फ्रिज में रख लें ताकि डेली कुकिंग की टेंशन ना हो। चैप्टर 3 एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। जिस्म को चलक रखें। एक्सरसाइज सिर्फ जवानों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से मसल्स मजबूत रहती हैं, बैलेंस बेहतर होता है, दिल की सेहत अच्छी रहती है और मूड भी फ्रेश रहता है। वॉकिंग सबसे आसान और मुफीद। चलना सबसे सेफ और फायदेमंद एक्सरसाइज है बुजुर्गों के लिए। रोज सुबह या शाम 30 मिनट चलना चाहिए। अमेरिका में पार्क्स और वॉकिंग ट्रेल्स बहुत हैं जहां आसानी से और सेफली चल सकते हैं। अगर मौसम खराब हो तो मॉल्स में भी वॉकिंग कर सकते हैं, जो यहां बहुत आम है। कंफर्टेबल शूज पहनना जरूरी है ताकि पांव को तकलीफ ना हो। वॉकिंग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जॉइंट्स को हरकत मिलती है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर अकेले चलना पसंद ना हो तो वॉकिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जो कम्युनिटी सेंटर्स में मिलते हैं। स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। दिन में 2 दफा 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे मसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं और अकड़न कम होती है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत फायदा करता है। योगा इस उम्र के बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। चेयर योगा या जेंटल योगा क्लासेस अमेरिका में सीनियर्स के लिए बहुत जगह मिलती हैं। यह न सिर्फ जिस्म को फ्लेक्सिबल रखती है बल्कि मेंटल पीस भी देती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लाइट वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड्स यूज करके मसल्स को मजबूत रखना जरूरी है। हफ्ते में 2-3 दफा 20-30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इससे मसल्स की ताकत बढ़ती है और डेली काम करने में आसानी रहती है। ज्यादा वजन उठाने की जरूरत नहीं। 2-5 पाउंड वेट से शुरू करें और डॉक्टर की इजाजत के बाद ही
एक्सरसाइज रूटीन शुरू करें। बहुत सारी कम्युनिटी सेंटर्स में सीनियर्स के लिए फ्री फिटनेस क्लासेस होती हैं। बैलेंस एक्सरसाइजेज। गिरजेन से बचने के लिए बैलेंस एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं। एक पांव पर खड़ा होना, हील टू टो वॉकिंग और लेग रेजेस जैसे सिंपल एक्सरसाइजेज बैलेंस को बेहतर बनाते हैं। tai chi भी एक बहुत अच्छा बैलेंस एक्सरसाइज है जो सीनियर्स के लिए रिकमेंडेड है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर साल अमेरिका में 3 मिलियन सीनियर्स को गिरने की वजह से इमरजेंसी रूम जाना पड़ता है। अगर बैलेंस एक्सरसाइजेज डेली करें तो इस रिस्क को बहुत कम किया जा सकता है। स्विमिंग और वाटर एरोबिक्स। अगर स्विमिंग आती है तो यह सबसे बेहतर एक्सरसाइज है बुजुर्गों के लिए। पानी में जॉइंट्स पर प्रेशर नहीं आता और पूरा जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है। अमेरिका के कम्युनिटी सेंटर्स में सीनियर्स के लिए वाटर एरोबिक्स क्लासेस होती हैं जो बहुत मुफीद हैं। स्विमिंग से दिल मजबूत होता है, मसल्स बनती हैं और आर्थराइटिस में भी राहत मिलती है। हफ्ते में 2-3 दफा 30 मिनट स्विमिंग बहुत फायदेमंद है। एक्सरसाइज करते वक्त एहतियात, कभी भी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करें और बाद में कूल डाउन। अगर किसी एक्सरसाइज से दाढ़ हो या सांस फूल जाए तो फौरन रुक जाएं। डॉक्टर से पूछे बिना कोई नई एक्सरसाइज शुरू ना करें, खास तौर पर अगर दिल की बीमारी हो या सर्जरी हुई हो। गर्मी में बाहर एक्सरसाइज करते वक्त पानी पीते रहना और कैप पहनना जरूरी है। सर्दी में लेयर्स पहनकर निकल ताकि ठंडी ना लग जाए।